वन की उस शांत संध्या में जब सूर्य की अंतिम किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर धरती पर उतर रही थी और वातावरण में ऐसी गंभीर शांति थी मानो प्रकृति स्वयं ध्यान में बैठी हो। एक वृद्ध संत चुपचाप बुद्ध के सामने बैठा था। उसकी आंखों में श्रद्धा थी, उसके मन में जिज्ञासा थी और उसके हृदय में ये इच्छा थी कि वो जीवन के सत्य को केवल सुने नहीं बल्कि अनुभव भी कर सके। तब बुद्ध ने धीमे स्वर में बोलना आरंभ किया। बुद्ध ने संत से कहा कि वे उसे कोई सिद्धांत नहीं सुनाएंगे बल्कि एक ऐसी कथा सुनाएंगे जिसे सुनते हुए वो अपने ही जीवन को देख सके, क्योंकि जो कथा स्वयं से जोड़ न पाए वो केवल शब्द बनकर रह जाती है और शब्द कभी किसी को मुक्त नहीं कर सकते। बुद्ध ने कहना शुरू किया कि बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक बालक रहता था जो देखने में साधारण था, जिसके वस्त्र फटे हुए थे, जिसके पैर नंगे रहते थे और जिसके हाथों में अक्सर मिट्टी लगी रहती थी। लेकिन उस बालक की आंखों में एक ऐसा प्रश्न बसता था जो बड़े बड़े विद्वानों की आंखों में भी दिखाई नहीं देता था। बुद्ध ने बताया कि वो बालक हर दिन गांव के बाहर बहती नदी के किनारे बैठकर पानी को बहते हुए देखता रहता था और उसके मन में बार बार ये विचार उठता था कि ये पानी रुकता क्यों नहीं, ये हमेशा आगे क्यों बढ़ता रहता है, और यदि सब कुछ बह रहा है तो फिर स्थिर क्या है, क्योंकि ये प्रश्न केवल नदी का नहीं था बल्कि जीवन का था। बुद्ध ने संत की ओर देखकर कहा कि उस बालक के माता पिता मेहनती किसान थे जो दिन रात परिश्रम करके परिवार का पेट पालते थे, लेकिन उनके जीवन में थकान इतनी अधिक थी कि वे बालक के प्रश्नों को सुनने का धैर्य नहीं रख पाते थे और हर बार उसे यही कहकर चुप करा देते थे कि अभी तुम छोटे हो, बड़े होकर समझ जाओगे। बुद्ध ने आगे कहा कि वही वाक्य बड़े होकर समझ जाओगे उस बालक के मन में एक बोझ की तरह बैठ गया, क्योंकि उसके लिए प्रश्न उम्र का विषय नहीं थे बल्कि अनुभूति का परिणाम थे। और जब प्रश्नों को दबाया जाता है तो वे मरते नहीं बल्कि और गहरे उतर जाते हैं। बुद्ध ने बताया कि एक दिन गांव में किसी साधु का आगमन हुआ और बालक उसे देखकर घंटों तक उसके पीछे पीछे चलता रहा, क्योंकि उसने पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति को देखा था जिसके चेहरे पर संतोष था, आंखों में भय नहीं था और चाल में कोई जल्दी नहीं थी। और उसी क्षण बालक के मन में ये इच्छा जागी कि वो भी जीवन को उसी शांति से समझना चाहता है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा कि उस रात बालक सो नहीं पाया, क्योंकि पहली बार उसने ये महसूस किया कि उसका जीवन केवल पेट भरने और दिन काटने के लिए नहीं बना है, बल्कि उसके भीतर कोई ऐसी पुकार है जो उसे साधारण रास्तों से अलग दिशा में बुला रही है। बुद्ध ने संत से कहा कि यही वो क्षण होता है जहां से मनुष्य का बाहरी जीवन और भीतरी जीवन अलग अलग दिशाओं में चलना शुरू कर देते हैं, और जो उस भीतरी पुकार को सुन लेता है वही आगे चलकर स्वयं के सत्य के निकट पहुंच पाता है। बुद्ध ने अपनी बात को थोड़ी देर के लिए रोकते हुए कहा कि उस बालक की यात्रा अभी शुरू ही हुई थी, क्योंकि प्रश्न ने जन्म ले लिया था, लेकिन उत्तर पाने के लिए उसे भ्रम, भय और अकेलेपन के कई मार्गों से होकर गुजरना था। वन में बैठे संत ने गहरी सांस ली, क्योंकि वो समझ गया था कि बुद्ध किसी बालक की कहानी नहीं बल्कि हर उस मनुष्य की कथा सुना रहे हैं जिसके भीतर कभी न कभी जीवन को समझने की सच्ची इच्छा जागती है। जब किसी मनुष्य के भीतर प्रश्न जन्म लेता है, उसी क्षण उसका पुराना जीवन समाप्त होने लगता है, क्योंकि प्रश्न वो बीज है जो यदि दबाया ना जाए तो एक दिन अवश्य ज्ञान का वृक्ष बनता है। वन की शांति अब और गहरी हो चुकी थी। पक्षियों की आवाज भी विराम ले चुकी थी और हवा में एक ठहराव सा आ गया था। तभी बुद्ध ने फिर से बोलना शुरू किया और उनके स्वर में ऐसा स्थैर्य था जैसे वे केवल किसी बालक की नहीं बल्कि स्वयं जीवन की कहानी सुना रहे हों। बुद्ध ने संत से कहा कि उस बालक के भीतर जो प्रश्न जन्म ले चुका था वो अब उसे चैन से बैठने नहीं देता था, क्योंकि प्रश्न जब केवल विचार बनकर रहता है तब तक सहनीय होता है, लेकिन जब वही प्रश्न अनुभव बनने लगता है तब वो मनुष्य को भीतर से हिलाने लगता है। और उस बालक के साथ भी यही हो रहा था। बुद्ध ने बताया कि अब वो बालक नदी के किनारे केवल पानी को बहते हुए नहीं देखता था, बल्कि अपने मन को भी उसी तरह बहता हुआ महसूस करता था, जिसमें कभी भय की लहर उठती थी, कभी उत्सुकता की और कभी एक अजीब सी उदासी की, जिसे वो शब्दों में नहीं बांध पाता था, लेकिन हर दिन उसे और अधिक गहरा महसूस करता था।
बुद्ध ने संत की ओर देखते हुए कहा कि बालक का सबसे बड़ा संघर्ष ये नहीं था कि उसके पास भोजन कम था या वस्त्र पुराने थे, बल्कि ये था कि उसके आसपास कोई ऐसा नहीं था जो उसके प्रश्नों को सुन सके। क्योंकि जब प्रश्न अकेले रह जाते हैं तो वे बोझ बन जाते हैं, और वही बोझ धीरे धीरे मनुष्य को भीतर से थका देता है। बुद्ध ने कहा कि एक दिन वो बालक अपने पिता के साथ खेत में काम कर रहा था। सूरज तेज था, पसीना बह रहा था और मिट्टी कठोर थी। तभी अचानक बालक के मन में ये विचार आया कि यदि अंत में सबको मरना ही है तो ये सारा संघर्ष किस लिए है। और ये विचार इतना तीखा था कि उसके हाथ रुक गए और आंखें भर आईं। बुद्ध ने बताया कि पिता ने इसे आलस्य समझा, माँ ने इसे बचपना कहा और गांव ने इसे समय की बर्बादी माना, लेकिन किसी ने यह नहीं समझा कि उस बालक के भीतर जीवन का सबसे गहरा प्रश्न आकार ले रहा था। क्योंकि समाज अक्सर प्रश्न पूछने वाले को कमजोर समझ लेता है, जबकि वास्तव में वही सबसे अधिक जागृत होता है। बुद्ध ने संत से कहा कि उसी रात बालक गांव छोड़कर अकेला बाहर निकल गया। कोई योजना नहीं थी, कोई लक्ष्य नहीं था, केवल इतना था कि वो उस बेचैनी से दूर जाना चाहता था जो उसे भीतर से जला रही थी। और ये यात्रा किसी स्थान की नहीं बल्कि स्वयं से टकराने की यात्रा थी। बुद्ध ने कहा कि चलते चलते बालक थक गया, एक पेड़ के नीचे बैठ गया और पहली बार उसने अपने ही डर को साफ साफ देखा। क्योंकि जब मनुष्य अकेला होता है तब उसके पास कोई मुखौटा नहीं बचता, और उसी क्षण बालक ने यह महसूस किया कि वो बाहर नहीं भीतर से भाग रहा था। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा कि वहीं बैठकर बालक रोया, बिना किसी कारण के, बिना किसी शब्द के, क्योंकि कभी कभी आंसू ही वो भाषा होते हैं जिनमें आत्मा अपना बोझ हल्का करती है। और उसी रोने के बाद बालक के मन में पहली बार थोड़ी शांति उतरी। बुद्ध ने संत की आंखों में देखते हुए कहा कि उस क्षण बालक ने ये नहीं जाना कि सत्य क्या है, लेकिन उसने ये अवश्य जान लिया कि अपने मन से भागना समाधान नहीं है, और यही छोटी सी समझ उसके जीवन का पहला बड़ा मोड़ थी। बुद्ध ने अपनी बात को धीरे से रोकते हुए कहा कि अब बालक लौटेगा, लेकिन पहले जैसा नहीं, क्योंकि जिसने अपने डर को देख लिया हो वो फिर कभी पूरी तरह अंधा नहीं रहता, और यही उसकी यात्रा का अगला चरण होगा। वन में बैठे संत ने सिर झुका लिया, क्योंकि वो समझ गया था कि बुद्ध किसी बालक की कहानी नहीं बल्कि हर उस मनुष्य की कथा सुना रहे हैं जो पहली बार अपने भीतर झांकने का साहस करता है। मनुष्य का पहला जागरण तब होता है जब वो अपने डर, अपने आंसू और अपनी बेचैनी से भागने के बजाय उनके साथ बैठने का साहस करता है, क्योंकि जो स्वयं को देख लेता है उसके लिए सत्य अब दूर नहीं रहता। वन की शांति अब और गहन हो चुकी थी। रात की ठंडी हवा धीरे धीरे बह रही थी और दीपक की लौ बिना कांपे स्थिर जल रही थी। तभी बुद्ध ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में बोलते हुए संत से कहा कि जब वो बालक उस पेड़ के नीचे अपने आंसुओं और भय के साथ बैठ चुका था, तब उसे पहली बार यह अनुभव हुआ कि मनुष्य जिस संसार से भागता है वो संसार बाहर नहीं बल्कि भीतर ही बसा होता है, और इसी अनुभव ने उसकी वापसी की राह खोल दी। बुद्ध ने कहा कि अगली सुबह जब सूर्य की पहली किरणें धरती पर उतरीं, तब वो बालक उसी रास्ते से गांव की ओर लौटा जहां से वो भागा था। लेकिन अब उसके कदमों में जल्दबाजी नहीं थी, आंखों में डर नहीं था और मन में वो उथल-पुथल भी नहीं थी जो पहले उसे लगातार घेर कर रखती थी। क्योंकि किसी भी मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन तब आता है जब वो परिस्थिति को नहीं बल्कि अपनी दृष्टि को बदलना सीख लेता है। बुद्ध ने संत की ओर देखते हुए बताया कि गांव में लौटने पर बालक ने वही खेत देखे, वही लोग देखे, वही घर देखे और वही दिनचर्या देखी, लेकिन अब इन सबको देखने का उसका ढंग बदल चुका था। क्योंकि जहां पहले वो इन दृश्यों में केवल बोझ और व्यर्थता देखता था, अब वो उनमें निरंतरता, प्रयास और जीवन की स्वाभाविक लय देखने लगा था। बुद्ध ने कहा कि जब वो बालक फिर से अपने पिता के साथ खेत में उतरा, सूरज फिर से तेज था और मिट्टी फिर से कठोर थी, लेकिन अब उसके हाथ रुक नहीं रहे थे, क्योंकि अब वो ये समझने लगा था कि कर्म अपने आप में कोई बंधन नहीं होता, बल्कि कर्म से भागने की इच्छा ही मनुष्य को दुख में बांधती है। बुद्ध ने आगे कहा कि उस बालक ने पहली बार यह भी देखा कि उसके माता पिता का मौन थकान का परिणाम नहीं बल्कि उनकी सीमित समझ का परिणाम था, और ये समझ आते ही उसके मन से शिकायत का बोझ हल्का हो गया। क्योंकि जिस दिन मनुष्य दूसरे को दोष देना छोड़ देता है, उसी दिन उसके भीतर करुणा का जन्म होता है। बुद्ध ने संत से कहा कि धीरे धीरे बालक के प्रश्न समाप्त नहीं हुए, लेकिन अब वे उसे डराने लगे नहीं, क्योंकि उसने ये सीख लिया था
कि हर प्रश्न का तुरंत उत्तर मिलना आवश्यक नहीं होता और कई बार प्रश्न के साथ धैर्यपूर्वक जीना ही सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा कि वही बालक अब नदी के किनारे फिर से बैठता था, लेकिन इस बार वो पानी के बहाव से ये नहीं पूछता था कि तुम क्यों बहते हो, बल्कि वो ये देखता था कि पानी बिना किसी शिकायत के अपना मार्ग कैसे स्वीकार करता है, और उसी स्वीकृति में उसे जीवन की पहली झलक दिखाई दी। बुद्ध ने संत की आंखों में देखते हुए कहा कि यही पहला बोध था, कोई चमत्कार नहीं, कोई आकाशवाणी नहीं, बल्कि ये साधारण सा अनुभव कि जीवन जैसा है वैसा स्वीकार करने से ही मनुष्य का संघर्ष धीमे धीमे शांत होने लगता है। बुद्ध ने अपनी वाणी को थोड़ी देर के लिए विराम देते हुए कहा कि उस बालक की यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि बोध कोई मंजिल नहीं बल्कि चलने का नया तरीका होता है, और अब उसके आगे और भी गहरी समझ, और भी कठिन परीक्षाएं और भी सूक्ष्म सत्य प्रतीक्षा कर रहे थे। वन में बैठे संत ने सिर झुकाया, क्योंकि वो ये समझ गया था कि बुद्ध जिस बालक की कथा सुना रहे हैं वो वास्तव में हर उस व्यक्ति की कथा है जिसने अपने भीतर पहली बार ये जाना कि संसार को बदलने से पहले स्वयं को देखना आवश्यक है। जब मनुष्य वही जीवन जीते हुए उसे नए दृष्टिकोण से देखना सीख लेता है, तभी उसका पहला बोध जन्म लेता है, क्योंकि शांति किसी नई परिस्थिति में नहीं बल्कि बदली हुई दृष्टि में प्रकट होती है। वन की रात अब और शांत हो चुकी थी। चंद्रमा की रोशनी पत्तों से छनकर भूमि पर गिर रही थी और वातावरण में ऐसा लगता था जैसे समय भी थम गया हो। तभी बुद्ध ने संत की ओर देखकर कहा कि जब उस बालक ने जीवन को स्वीकार करना सीख लिया, तब उसकी यात्रा ने एक नया रूप लिया, क्योंकि स्वीकार से पहले जीवन बोझ होता है और स्वीकार के बाद वही जीवन साधना बन जाता है। बुद्ध ने कहा कि अब वो बालक अपने कार्यों को केवल मजबूरी नहीं समझता था, बल्कि वो हर छोटे कर्म में ध्यान लगाने लगा था, चाहे वो खेत में बीज बोना हो, पानी भरना हो या घर की सफाई करना हो, क्योंकि उसने ये अनुभव करना शुरू कर दिया था कि जब मन पूरी तरह वर्तमान में होता है, तब साधारण कार्य भी मन को गहराई से शांत कर देते हैं। बुद्ध ने संत से कहा कि धीरे धीरे उस बालक ने यह भी देखना शुरू किया कि दुख केवल कठिन परिस्थितियों से नहीं आता, बल्कि उस प्रतिरोध से आता है जो मनुष्य जीवन के स्वाभाविक प्रवाह के विरुद्ध खड़ा कर लेता है। और जैसे ही उसने प्रतिरोध छोड़ना सीखा, वैसे ही उसके भीतर की अशांति स्वतः कम होने लगी। बुद्ध ने आगे कहा कि अब वो बालक लोगों की बातों को सुनता था, लेकिन हर शब्द को अपने ऊपर बोझ की तरह नहीं रखता था, क्योंकि उसने ये समझ लिया था कि हर मनुष्य अपनी समझ और अपने भय के अनुसार बोलता है, और ये समझ आते ही उसके भीतर क्रोध और निराशा की जगह करुणा ने लेनी शुरू कर दी। बुद्ध ने शांत स्वर में बताया कि एक दिन गांव में किसी ने उस बालक से कहा कि वो अब पहले जैसा नहीं रहा, वो कम बोलता है और अधिक शांत रहता है। तब बालक ने पहली बार ये महसूस किया कि भीतर का परिवर्तन बाहर से साफ दिखाई देने लगता है, भले ही मनुष्य स्वयं उसे शब्दों में व्यक्त न कर पाए। बुद्ध ने संत की ओर देखते हुए कहा कि वही बालक अब अकेले समय बिताने से नहीं डरता था, क्योंकि उसने जान लिया था कि अकेलापन और एकांत में अंतर होता है। जहां अकेलापन मन को तोड़ता है और एकांत उसे जोड़ता है, और यही एकांत उसकी सबसे बड़ी पाठशाला बन गया। बुद्ध ने कहा कि वो बालक अब नदी के किनारे बैठकर केवल पानी को नहीं देखता था, बल्कि अपने विचारों को भी उसी प्रवाह में आते जाते देखता था, बिना उन्हें रोके, बिना उनसे चिपके, क्योंकि उसने सीख लिया था कि विचारों को रोकने की आवश्यकता नहीं, केवल उन्हें पहचानने की आवश्यकता होती है। बुद्ध ने थोड़ी देर रुककर कहा कि यही वो अवस्था थी जहां बालक साधक बन रहा था, बिना किसी दीक्षा के, बिना किसी नाम के और बिना किसी पहचान के, क्योंकि सच्ची साधना बाहर से नहीं मिलती, वो जीवन को पूरी सजगता से जीने से जन्म लेती है। बुद्ध ने अंत में संत से कहा कि बहुत लोग साधना को जंगल, गुफा या त्याग से जोड़ते हैं, लेकिन मैंने उस बालक के जीवन से ये जाना कि जब मनुष्य अपने हर कर्म को जागरूकता के साथ करने लगता है, तब उसका घर ही आश्रम बन जाता है और उसका जीवन ही साधना बन जाता है। वन में बैठे संत की आंखें नम हो गई, क्योंकि वो समझ चुका था कि बुद्ध किसी बालक की कहानी नहीं, बल्कि उस मार्ग की बात कर रहे हैं जिस पर चलकर कोई भी साधारण मनुष्य धीरे धीरे भीतर से जागृत हो सकता है। जब मनुष्य जीवन से लड़ना छोड़ देता है और उसे पूरी जागरूकता के साथ जीना सीख लेता है, तब साधारण कर्म भी साधना बन जाते हैं और उसी साधना से शांति का जन्म होता है। वन की उस गहन निस्तब्धता में
जहां चंद्रमा की रोशनी भी शब्दों की तरह नहीं बल्कि अनुभूति की तरह गिर रही थी। बुद्ध ने संत की ओर शांत दृष्टि डालते हुए कहा कि जब वह बालक साधक बन चुका था और उसका जीवन साधना की लय में बहने लगा था, तब भी यात्रा समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि मनुष्य का सबसे सूक्ष्म बंधन तब प्रकट होता है जब उसे लगता है कि वह बहुत कुछ समझ चुका है। बुद्ध ने कहा कि उस साधक के भीतर अब भय कम हो चुका था, क्रोध ढीला पड़ चुका था और इच्छाएं पहले जितनी तेज नहीं रहीं। लेकिन उसी शांति के बीच एक नया स्वर जन्म लेने लगा था, जो उसे चुपचाप ये बताने लगा था कि वह दूसरों से अलग है, थोड़ा अधिक समझदार है, थोड़ा अधिक जागरूक है, और यही स्वर वह अंतिम परीक्षा था जिसे पहचानना सबसे कठिन होता है। बुद्ध ने संत से कहा कि एक दिन गांव में किसी ने उस साधक की प्रशंसा की और कहा कि उसकी उपस्थिति में मन शांत हो जाता है, और उसी क्षण साधक ने अपने भीतर एक हल्की सी तृप्ति महसूस की, जो दिखने में सुखद थी लेकिन भीतर से उसे बांधने वाली थी, क्योंकि अहंकार जब मोटा होता है तो शोर करता है और जब पतला होता है तो मीठा बोलता है। बुद्ध ने शांत स्वर में बताया कि उसी रात साधक नदी के किनारे बैठा और उसने देखा कि पानी किसी प्रशंसा से न तेज बहता है और किसी निंदा से धीमा नहीं पड़ता, क्योंकि नदी अपने होने में स्थिर रहती है। और उसी क्षण साधक ने ये जाना कि स्थिरता का अर्थ अलग होना नहीं बल्कि बहाव में रहते हुए भी निर्लिप्त रहना है। बुद्ध ने कहा कि साधक ने उस सूक्ष्म गर्व को देखा, उसे दबाया नहीं, उससे लड़ा नहीं, बल्कि उसे पूरी स्पष्टता से देखा, और जैसे ही देखने में पूर्णता आई वैसे ही वह गर्व बिना संघर्ष के ढल गया, क्योंकि जो देखा जाता है वह टिक नहीं पाता और जो छुपाया जाता है वही जड़ पकड़ लेता है। बुद्ध ने संत की आंखों में देखते हुए कहा कि यही वह क्षण था जब साधक के भीतर बोध स्थिर हुआ। कोई उत्साह नहीं, कोई घोषणा नहीं, कोई विशेष अनुभव नहीं, बल्कि एक गहरी सादगी जिसमें जीवन वैसा ही स्वीकार हो गया जैसा वह हर क्षण रहा है, और उसी स्वीकार में दुख की जड़ सूखने लगी। बुद्ध ने आगे कहा कि साधक अब ना तो कुछ पाने की जल्दी में था और ना ही कुछ छोड़ने की मजबूरी में, क्योंकि उसने ये समझ लिया था कि पाने और छोड़ने दोनों के बीच जो जागरूक उपस्थिति है वही स्वतंत्रता है, और वही स्वतंत्रता मनुष्य को करुणा की ओर ले जाती है। बुद्ध ने अंत में कहा कि अब वह साधक जब किसी दुखी को देखता था तो उसे सुधारने की इच्छा नहीं करता था, बल्कि उसे सुनता था, उसके साथ बैठता था और उसकी पीड़ा को कम करने के लिए सही क्षण की प्रतीक्षा करता था, क्योंकि सच्ची सहायता उपदेश से नहीं, उपस्थिति से जन्म लेती है। वन में बैठे संत ने गहरी सांस ली, क्योंकि वह समझ गया था कि बुद्ध जिस साधक की कथा सुना रहे हैं वह किसी विशेष व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि उस मार्ग का अंतिम मोड़ है जहां मनुष्य स्वयं को विशेष मानने की चाह भी छोड़ देता है और वहीं से करुणा बिना प्रयास के बहने लगती है। जब मनुष्य अपने भीतर उठने वाले सूक्ष्म गर्व को भी उसी जागरूकता से देख लेता है जैसे वह अपने भय और क्रोध को देखता है, तभी उसका बोध स्थिर होता है, क्योंकि अंतिम बंधन अलग होने की चाह होती है और अंतिम मुक्ति साधारण होने की स्वीकृति। संत बुद्ध ने शांत स्वर में किंतु ऐसे शब्दों के साथ जो सीधे हृदय के भीतर उतरते चले जाएं, उस संत से कहा कि हे वत्स, अब मैं तुम्हें उस किसान की जीवन यात्रा का वो मोड़ सुनाता हूं जहां मनुष्य का बाहरी संघर्ष समाप्त नहीं होता बल्कि भीतर का वास्तविक युद्ध प्रारंभ होता है। क्योंकि संसार में हल चलाना सरल है, पर अपने मन की भूमि को जोतना सबसे कठिन कार्य है। बुद्ध बोले कि वर्षों की कठोर तपस्या, लगातार असफलताओं, सूखी खेतों, उधार के बीजों और टूटती आशाओं के बीच वो किसान अब पहले जैसा क्रोधित या हताश नहीं रह गया था, बल्कि उसके भीतर एक गहरी शांति जन्म ले चुकी थी, क्योंकि उसने ये समझ लिया था कि जीवन उसे तोड़ने नहीं आया बल्कि उसे विस्तार देने आया है, और पीड़ा उस विस्तार की पहली सीढ़ी होती है। संत बुद्ध ने आगे कहा कि एक दिन वही किसान भोर की हल्की रोशनी में अपने खेत के किनारे बैठा था, हाथ में मिट्टी लेकर उसे निहार रहा था, और उसी क्षण उसके मन में ये विचार उठा कि जिस मिट्टी को मैं वर्षों से दोष देता आया हूं, उसी मिट्टी ने मुझे धैर्य सिखाया, प्रतीक्षा करना सिखाया और ये बोध कराया कि फल तुरंत नहीं बल्कि सही समय पर मिलता है। बुद्ध ने गहरी दृष्टि से उस संत को देखते हुए कहा कि उस किसान ने पहली बार अपने जीवन में यह अनुभव किया कि जब मनुष्य परिणाम के लिए नहीं बल्कि कर्म की पवित्रता के लिए कार्य करता है, तब उसका हर श्रम साधना बन जाता है
और हर सांस एक प्रार्थना का रूप ले लेती है। उन्होंने कहा कि कुछ ही महीनों बाद जब बिना किसी चमत्कार के, बिना किसी देवदूत के अवतरण के उसी खेत में साधारण सा लेकिन स्वस्थ अन्न उगाया, तब किसान की आंखों में आंसू थे, पर वे आंसू दुख के नहीं बल्कि उस आंतरिक विजय के थे जो मनुष्य तब प्राप्त करता है जब वो परिस्थितियों को नहीं बल्कि स्वयं को जीत लेता है। संत बुद्ध बोले कि उस दिन किसान ने न तो उत्सव मनाया, न ही ढोल बजवाए, बल्कि उसने अपने मन में एक मौन संकल्प लिया कि अब वो जीवन से शिकायत नहीं करेगा, क्योंकि उसने समझ लिया था कि जीवन कभी अन्याय नहीं करता, वो केवल मनुष्य को उसकी चेतना के स्तर के अनुसार अनुभव देता है। बुद्ध ने आगे कहा कि वही किसान बाद में गांव के लोगों के लिए केवल अन्नदाता नहीं बल्कि धैर्य, श्रम और मौन विश्वास का प्रतीक बन गया, क्योंकि उसके व्यवहार में अब कटुता नहीं बल्कि करुणा थी, उसके शब्दों में शोर नहीं बल्कि ठहराव था, और उसकी आंखों में भय नहीं बल्कि स्वीकार का प्रकाश था। अंत में संत बुद्ध ने उस सुन रहे संत से कहा कि हे वत्स, याद रखना कि मनुष्य की सबसे बड़ी खेती बाहर नहीं बल्कि भीतर होती है, और जो अपने भीतर धैर्य, करुणा और सजगता के बीज बो देता है, उसके जीवन में चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों, अंततः शांति और अर्थ का फसल अवश्य लहलहाती है। वन की उस गहन निस्तब्धता में, जहां पत्तियों की सरसराहट भी केवल हल्की कानों में गूंज रही थी और चंद्रमा की रोशनी बिना किसी हड़बड़ी के भूमि पर फैल रही थी, बुद्ध ने संत की ओर देखते हुए धीरे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा कि हे वत्स, अब मैं तुम्हें उस बालक और किसान की यात्रा का अंतिम बोध सुनाता हूं, क्योंकि यही वो क्षण है जब साधारण जीवन स्वयं साधना में परिवर्तित हो जाता है और मनुष्य का हृदय स्थिर बोध में खिल उठता है। बुद्ध ने कहा कि वर्षों की तपस्या, निरंतर प्रश्न, भय, अकेलापन, असफल प्रयास और निराशाओं के बीच वो बालक अब पूरी तरह बदल चुका था। उसका मन अब हलचल नहीं करता था, उसकी दृष्टि अब छाया नहीं ढूंढती थी, और उसका हृदय अब अनावश्यक इच्छा और अहंकार से मुक्त था, क्योंकि उसने ये अनुभव कर लिया था कि सुख और दुख केवल जीवन की सतह है। वास्तविक परिवर्तन भीतर के अनुभव से आता है। बुद्ध ने आगे कहा कि अब वो साधक हर परिस्थिति में सजग रहता था, चाहे खेतों में काम कर रहा हो, गांव के बच्चों को देख रहा हो, नदी के किनारे ध्यान में बैठा हो, या किसी वृद्ध के दुख में सहभागी बन रहा हो, क्योंकि उसने ये समझ लिया था कि बोध केवल अकेले बैठकर प्राप्त नहीं होता, बल्कि जब वो भीतर से स्थिर होकर दूसरों के जीवन के दुख और आनंद दोनों को देखता है, तभी उसका ज्ञान पूरी तरह से स्थिर और क्रियाशील बन जाता है। बुद्ध ने संत को बताया कि इस अंतिम अवस्था में वो साधक अब न केवल अपने जीवन के बोझ से मुक्त था, बल्कि उसने ये भी जाना कि मनुष्य के भीतर जो प्रेम, करुणा और शांति जन्म लेती है, वो किसी बहुमूल्य वस्तु से नहीं बल्कि लगातार सजगता और अनुभव से आती है। और यही वास्तविक बुद्धि है, जिसे कोई पुस्तक नहीं दे सकती, कोई तर्क नहीं दे सकता, केवल जीवन के अनुभव में ये खिलता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि यही अंतिम बोध है, जीवन को स्वीकार करना, अपने भीतर उठने वाले हर प्रश्न और हर भावना को देखने का साहस रखना, दूसरों के दुख को अपने जैसा महसूस करना और स्वयं को किसी विशेषता का अधिकारी न समझना, क्योंकि यही मार्ग है जिससे मनुष्य न केवल शांत रहता है बल्कि उसकी उपस्थिति ही दूसरों के लिए प्रकाश बन जाती है। बुद्ध ने धीरे से समाप्त किया कि हे वत्स, ध्यान रखना कि ये कथा केवल एक बालक या किसान की नहीं है, ये हर उस मनुष्य की कथा है जो जीवन में पहली बार स्वयं को देखता है, अपनी कमियों और भय को स्वीकार करता है, और यही वो मार्ग है जिससे प्रत्येक साधारण जीवन साधना बनकर और अंतिम शांति प्राप्त करके प्रकाश फैलाता है। और बुद्ध ने मुस्कुरान के साथ संत की ओर देखते हुए कहा, और यदि तुम इस प्रकार की और भी शिक्षाएं सुनना चाहते हो, जीवन को समझना चाहते हो और रोज प्रेरणा लेना चाहते हो, तो के क्लासेस विद स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना, क्योंकि वहां तुम्हें ऐसे और भी ज्ञान और कहानियां मिलेंगी जो मन और हृदय दोनों को जागृत करेंगी।